नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 जनवरी, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जानिए गणतंत्र दिवस पर बिहार की झांकी में क्या होगा खास। स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास का है इस बार थीम। बिहार की समृद्ध ज्ञान और शांति परंपराओं को प्रदर्शित करेगा झांकी। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 10,000 लोगों का लाइसेंस होगा रद्द। 3 या उससे अधिक बार नियम तोड़ने वालों की हुई पहचान। वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए उठाया गया कदम। बिहार की बेटी का तीरंदाजी विश्व कप में चयन। अंशिका कुमारी ने बढ़ाया प्रदेश का मान। बिहार के अन्य खिलाड़ियों को मिलेगी प्रेरणा। समस्तीपुर में रोजगार मेला का आयोजन। 17 जनवरी को लगेगा रोजगार मेला। जानिए भाग लेने के लिए उम्मीदवार की क्या है पात्रता। भारतीय रेलवे के अनाउंसमेंट में हुआ बड़ा बदलाव। 14 अलग अलग भाषाओं में होगा अनाउंसमेंट। कुंभ श्रद्धालुओं को होगी सुविधा। मकर संक्रांति के दिन बढ़ा तापमान। आज 22 डिग्री तक जाएगा अधिकतम तापमान। जानिए प्रदेश का मौसम। बुमराह का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में था शानदार प्रदर्शन। शानदार प्रदर्शन का मिला इनाम। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से हुए सम्मानित। चलिए बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीईएल ने 350 पदों पर निकाली भर्ती। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल ने 350 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट BLindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग को इसमें छूट दी जाएगी। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाली बिहार की झांकी में जानिए क्या होगा खास। बिहार के मंत्री महेश्वर हजारी ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर बिहार की झांकी के चयन की जानकारी दी है। इस वर्ष की झांकी का विषय स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास है। झांकी में बिहार की समृद्ध ज्ञान और शांति परंपराओं को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें भगवान बुद्ध की 70 फीट लंबी मूर्ति और नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष शामिल हैं। झांकी से बिहार सरकार के इको टूरिज्म और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के प्रयासों को दर्शाया गया है। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय और खेल क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को भी उजागर किया गया है। आपको बता दें कि 8 वर्ष के बाद बिहार की झांकी का दिल्ली के गणतंत्र दिवस समारोह में चयन हुआ है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 10,000 लाइसेंस होंगे रद्द। बिहार में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 10,000 से ज्यादा वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जाएगा। इसमें पटना के 5,000 से ज्यादा वाहन चालक शामिल हैं। 3 या 3 बार से अधिक नियम तोड़ने वाले चालकों की पहचान की गई है। ये कदम वाहन चालकों को नियमों के पालन के लिए जिम्मेदार बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके अलावा 26 जनवरी से पटना में ट्रैफिक व्यवस्था की जिम्मेदारी महिला पुलिस कर्मियों को दी जाएगी। साथ ही पटना ट्रैफिक पुलिस को 8 डॉल्फिन गाड़ियां भी मिली हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में बात होगी राकेश रंजन कुमार की। इनका जन्म आज के दिन बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। ये पेशे से एक भारतीय फिल्म निर्देशक और लेखक है। इन्होंने डियर फ्रेंड हिटलर का निर्देशन किया था, जिसका प्रीमियर 2011 में कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इन्होंने एक अभिनेता के रूप में कई स्टेज थिएटर में भी भाग लिया है, जिसमें पंच लाइट, सखाराम बाइंडर, जाति ही पूछो साधु की आदि शामिल है। समस्तीपुर में 17 जनवरी को रोजगार मेला। अगर आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में, तो समस्तीपुर जिला नियोजन कार्यालय 17 जनवरी को एक रोजगार मेला आयोजित कर रहा है। ये मेला सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। शिवा इंटरप्राइजेस द्वारा विभिन्न जॉब अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जो मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल और 2 व्हीलर सेक्टर से संबंधित होंगे। उम्मीदवारों को 10,500 से 15,000 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। आयु सीमा 20 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए और पदों में पर्यवेक्षक, टेक्नीशियन और रिसेप्शनिस्ट शामिल है। जॉब कैंप में भाग लेने के लिए फॉर्मल ड्रेस में आना होगा और आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे। इसमें भाग लेने के लिए युवाओं को NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है।
बिहार की बेटी का तीरंदाजी विश्व कप के लिए हुआ चयन। बिहार सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और राज्य के खिलाड़ी अपनी उत्कृष्टता से देश और राज्य का मान बढ़ा रहे हैं। इस संदर्भ में बिहार की तीरंदाज अंशिका कुमारी का चयन आगामी तीरंदाजी विश्व कप 2025 के लिए सीनियर भारतीय तीरंदाजी टीम में हुआ है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने इस उपलब्धि की जानकारी दी है और इसे बिहार के लिए गर्व का विषय बताया है। अंशिका कुमारी, दीपिका, अंकिता और सिमरनजीत जैसे प्रमुख तीरंदाजों के साथ भारतीय टीम का हिस्सा होंगी और उनकी सफलता बिहार के अन्य खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। 15 जनवरी को होने वाले यूजीसी नेट परीक्षा का नया शेड्यूल हुआ जारी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने 15 जनवरी 2025 को स्थगित की गई यूजीसी नेट परीक्षा के लिए नया शेड्यूल जारी किया है। अब ये परीक्षा 21 और 27 जनवरी 2025 को आयोजित होगी। पहले ये परीक्षा पोंगल, मकर संक्रांति और अन्य त्योहारों के कारण स्थगित की गई थी। नई तारीखों के अनुसार 21 जनवरी को सुबह की पाली में कुछ विषयों की परीक्षा होगी और 27 जनवरी को शाम की पाली में अन्य विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को संशोधित एडमिट कार्ड यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट से जल्दी डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। विभाग ने जमीन के नक्शे को बताया जरूरी। बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने भूमि अधिकार अभिलेख और नक्शे को लेकर अहम जानकारी दी है। विभाग ने बताया है कि जमीन का नक्शा केवल कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि आपकी भूमि का सही आईना है। ये जमीन की स्थिति, सीमाएं और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। नक्शे से भूमि विवाद कम होते हैं और न्यायालय में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। अब आप ऑनलाइन आवेदन कर घर बैठे ही राजस्व नक्शा मंगवा सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर जाकर आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होती है और शुल्क का भुगतान करना होता है। बेतिया में इंटरनेशनल स्टेडियम का होगा निर्माण। बेतिया में खेल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर 60 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनेगा। इस स्टेडियम में खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें 8 लेन का सिंथेटिक ट्रैक, विशेष घास वाला खेल मैदान, जिम और कैंटीन जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा 100 सीटों वाला कॉन्फ्रेंस हॉल और वीआईपी सुविधाएं भी होंगी। नगर निगम निर्माण के बाद रखरखाव की जिम्मेदारी लेगा। ये स्टेडियम बेतिया को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों का केंद्र बनाएगा। आज से बीएसएनएल 3G सेवाएं हो रही बंद। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल अपने नेटवर्क को तेजी से अपग्रेड कर रहा है। अब इसी कड़ी में बीएसएनएल ने पटना समेत कई जगहों पर आज से 3G सेवाएं बंद करने का निर्णय लिया है। इससे 3G सिम कार्ड उपयोग करने वाले ग्राहक प्रभावित होंगे। बीएसएनएल ने पहले ही बिहार के कई जिलों में 3G सेवाएं बंद कर दी थी और अब वो 4G नेटवर्क में अपग्रेड कर रहा है। 3G सिम कार्ड उपयोग करने वाले ग्राहकों को इंटरनेट सेवाओं के लिए 4G सिम कार्ड में अपग्रेड करना होगा। ये प्रक्रिया बीएसएनएल के नजदीकी कार्यालय में की जा सकती है। बीएसएनएल भविष्य में 4G के साथ 5G सेवाएं भी लॉन्च करने की योजना बना रहा है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे अहिल्या स्थान की। यह अहिल्या स्थान बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। इस मंदिर का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पत्थर बनी अहिल्या का श्री राम ने उद्धार किया था। इस मंदिर के दर्शन के लिए कई श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ रामनवमी चैत्र महीने में मनाई जाती है और विवाह पंचमी अग्रहायण में। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मंदिर के अंदर सपाट पत्थर पर सीता के पैरों के निशान भी हैं। यदि आप धार्मिक स्थलों पर घूमने का शौक रखते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। आज से मांगलिक कार्यों की होगी शुरुआत। खरमास समाप्त होते ही धार्मिक और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश और जनेऊ संस्कार शामिल हैं। इन कार्यों के लिए लोग तैयारी शुरू कर देंगे और विवाह कार्यक्रमों की धूम मच जाएगी। भारतीय पंचांग के अनुसार जनवरी में 10, फरवरी में 17, मार्च में 4, अप्रैल में 7, मई में 17, जून में 6, नवंबर में 8 और दिसंबर में 8 दिन शुभ विवाह का मुहूर्त है। हालांकि पंचांग में तिथियों में बदलाव भी हो सकते हैं। जुलाई से अक्टूबर तक हरि शयन के कारण मांगलिक कार्य नहीं होंगे। 18 जनवरी को नवोदय परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड करें डाउनलोड। 18 जनवरी को सुबह 11:30 से 1:30 बजे तक
जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां 3593 बच्चे परीक्षा देंगे। उम्मीदवार नवोदय विद्यालय की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे। 9वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षा में गणित, सामान्य विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी के सवाल होंगे। दिव्यांग छात्रों को 40 मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा और OMR सीट का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टेशनों पर प्राइवेट कर्मी बुकिंग क्लर्क के रूप में होंगे तैयार। समस्तीपुर रेल मंडल के 14 स्टेशनों पर प्राइवेट कर्मियों को बुकिंग क्लर्क के रूप में तैनात किया जाएगा। इन स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट यानी STBA को 3 साल के लिए कमीशन आधार पर चुना जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 20 जनवरी तक रेल मंडल कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का मैट्रिक पास और 18 वर्ष का होना अनिवार्य है। STBA को रेलवे की नियमित नौकरी और अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी। चयनित एजेंट को रेलवे द्वारा संसाधन, कंप्यूटर, प्रिंटर और टिकट रोल प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा 17 जनवरी को समस्तीपुर में 1 दिवसीय रोजगार शिविर भी आयोजित होगी। 9वां इंडियन आर्म्ड फोर्स वेटरन डे का बिहार रेजिमेंट में हुआ आयोजन। 9वां इंडियन आर्म्ड फोर्स वेटरन डे दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंट केंद्र में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। उन्होंने अमर जवान शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया और अपग्रेड पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में झारखंड और बिहार के 2000 से ज्यादा पूर्व सैनिक शामिल हुए थे। राज्यपाल ने विकलांग सैनिकों को इलेक्ट्रिक स्कूटर दिए। साथ ही 6 पूर्व सैनिकों को VVIP ड्राइवर नियुक्ति पत्र और 20 वीर नारियों को आर्थिक सहायता, शॉल और ट्रॉलियां बैग से सम्मानित किया गया। जानिए प्रदेश के मौसम का मिजाज। मकर संक्रांति के दिन बिहार में कई जगहों पर ठंड का असर बढ़ गया है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। आज प्रदेश के अधिकांश जगहों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा देखने को मिल सकता है। हालांकि दोपहर में से धूप खिलने की संभावना है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री और कुछ जगहों पर 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना जताई गई। वहीं न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री और कुछ जगहों पर 10 से 12 डिग्री रहने की संभावना। मुजफ्फरपुर से इंडियन ऑयल टैंकर में शराब तस्करी का मामला आया सामने। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद तस्कर शराब लाने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। मुजफ्फरपुर ताजपुर रोड के बलिगांव थाना क्षेत्र के चिकनौटा से उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना पर इंडियन ऑयल के टैंकर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। टैंकर में 170 कार्टन शराब छिपाकर लाए जा रहे थे। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि टैंकर जब्त कर लिया गया है। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि ये शराब मुजफ्फरपुर के रंजन कुमार और वैशाली के दिनेश राय से जुड़ी हुई थी। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई। आज से एनडीए के पहले चरण का सम्मेलन शुरू, दूसरे चरण का भी शेड्यूल जारी। बिहार में मकर संक्रांति के साथ ही एनडीए ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी। एनडीए ने जिलावार संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन के दूसरे चरण का शेड्यूल जारी किया। पहले चरण का सम्मेलन 15 से 22 जनवरी तक होगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्षों की उपस्थिति में जिला, प्रखंड और पंचायत कमेटी के पदाधिकारी भाग लेंगे। दूसरे चरण की शुरुआत 27 जनवरी से होगी और ये 1 फरवरी तक चलेगा। इस चरण में भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होंगे। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर बिहार श्रम मंत्री को मिली धमकी। बिहार के श्रम मंत्री संतोष सिंह को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने 30 लाख रुपए की मांग की और कहा है कि बाबा सिद्दीकी जैसे मर्डर का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। मंत्री को कई बार फोन और मैसेज भी आए, जिसमें उनकी निजी गाड़ी का नंबर भी बताया गया। उन्होंने बिहार के डीजीपी से शिकायत की है और फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। मंत्री ने कहा है कि धमकी देने वाला संभवतः विदेश से कॉल कर रहा था और वे डरने वाले नहीं। नीतीश कुमार को लेकर मीसा भारती का बड़ा बयान। मकर संक्रांति के अवसर पर राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पर चूरा दही भोज का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इस दौरान पाटलिपुत्रा सांसद मीसा भारती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में क्या होगा ये भविष्य पर निर्भर करता है। 2025 को बिहार के लिए खुशहाली लाने के लिए कामना करते हुए उन्होंने युवाओं को रोजगार और महिलाओं को महंगाई से राहत की बात की। बुमराह का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में था शानदार प्रदर्शन का मिला इनाम।
आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से हुए सम्मानित। हाल ही में समाप्त हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 32 विकेट लिए, जो कि सबसे ज्यादा थे। इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दिसंबर के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में सम्मानित किया गया। दिसंबर में बुमराह ने 3 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 14.22 की औसत से 22 विकेट लिए। हालांकि सिडनी टेस्ट के दौरान बुमराह चोटिल हो गए थे और उन्होंने अंतिम पारी में गेंदबाजी नहीं की। उनकी चोट को लेकर उनकी आगामी सीरीज में भागीदारी पर सवाल उठ रहे हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1784 में विलियम जोन्स ने कोलकाता के फोर्ट विलियम के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। आज के दिन वर्ष 1934 में भारत में बिहार और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में आए जबरदस्त भूकंप से कई लोगों की जान गई थी। आज के दिन वर्ष 1949 के एम करियप्पा ने भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ का पदभार ग्रहण किया था। आज के दिन वर्ष 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 1986 में इंडियन एयरलाइंस की एक वाणिज्यिक यात्री उड़ान को पहली बार केवल महिला चालक दल ने संचालित किया था। भारतीय रेलवे के अनाउंसमेंट में बदलाव, कुंभ श्रद्धालुओं को होगी सुविधा। भारतीय रेलवे ने ट्रेन के अनाउंसमेंट की प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब ट्रेन के अनाउंसमेंट 14 भाषाओं में किए जाएंगे। प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों पर इस सुविधा की शुरुआत हो चुकी है। खासकर महाकुंभ के मौके पर अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा संस्कृत, मैथिली, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, असमिया, उड़िया, पंजाबी जैसी 12 अन्य भाषाओं में भी अनाउंसमेंट होंगे। ये सुविधा प्रयागराज जंक्शन, सिवकी और रामबाग जैसे स्टेशनों पर लागू की गई, जिससे श्रद्धालुओं को उनकी क्षेत्रीय भाषा में ट्रेन और अन्य सुविधाओं की जानकारी मिल सकेगी। जेईई मेन 2025 में कदाचार को रोकने के लिए एआई का होगा इस्तेमाल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए जेईई मेन 2025 में कदाचार रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करेगी। इस बार परीक्षार्थियों को 3 स्तरों पर जांच होगी, जिसमें सीसीटीवी से केंद्रीयकृत मॉनिटरिंग और कंट्रोल रूम से गतिविधियों की निगरानी की जाएगी। एडमिट कार्ड और पहचान पत्र को क्यूआर कोड से स्कैन किया जाएगा। छात्रों को कुछ वस्त्रों जैसे जूते, फुल स्लीव शर्ट और बड़े बटन वाले कपड़े पहनकर आने से मना किया गया है। परीक्षा की तिथि से 3 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी होगा और परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र वायरल। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के नाम पर एक फर्जी नियुक्ति पत्र वायरल हो रहा है। ये पत्र ट्रेनिंग कॉल लेटर के नाम पर है, जिसमें बताया जा रहा है कि ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के रूप में उम्मीदवार को नियुक्त किया जा रहा है, जिसके लिए 4,950 रुपए जमा करने की बात कही जा रही। लेकिन आपको बता दें कि लेटर पूरी तरह से फर्जी है। श्रम मंत्रालय की तरफ से ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए इसे फर्जी बताया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, खो खो विश्व कप 2025 का मेजबान शहर कौन सा है? ऑप्शन ए है बेंगलोर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है चेन्नई। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के आधिकारिक रूप से नए सचिव कौन चुने गए? ऑप्शन ए है जय शाह, ऑप्शन बी है देवजीत सैकिया, ऑप्शन सी है प्रभतेज सिंह भाटिया, ऑप्शन डी है अनिल सक्सेना। इसका सही उत्तर है देवजीत सैकिया। बिरसा मुंडा कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए है तमाड़, ऑप्शन बी है संथाल, ऑप्शन सी है लोहदग्गा, ऑप्शन डी है पलामू। इसका सही उत्तर है तमाड़। नवाब अली वर्दी खां का बिहार में कब तक कार्यकाल रहा? ऑप्शन ए है 1730 से 36 तक, ऑप्शन बी है 1734 से 40 तक, ऑप्शन सी है 1740 से 46 तक, ऑप्शन डी है 1736 से 46 तक। इसका सही उत्तर है 1734 से 1740 तक। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है
लाल बाबू कुमार, सुशील कुमार मोदी, प्रणव कुमार, संजीव कुमार, सपना कुमारी, संतोष सिन्हा, कृष्णा प्रसाद, छोटू राजा, आशीष कुमार, मोहन शर्मा, रंजन कुमार, सुशील कुमार निरंजन, जयप्रकाश यादव, वेद प्रकाश सिंह, नुन्नू, गोलू कुमार, रंजीत मिश्रा, राजीव कुमार, राममलन कुमार, पप्पू सिंह। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है, बिहार का कौन सा पर्यटन स्थल आपका पसंदीदा है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।